है। भारतीय जारहियत के बाद बुलाया गया कौमी सलामती कमेटी का इजलास था जो कि इख्तिताम पजीर हुआ है। साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब सैयद बताइएगा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है, क्या एलामिया जारी किया जाएगा, क्या फैसले इसमें मुतवक्के हैं, क्या अब तक सामने आ सका? आपको बताएं कि सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त जारी था जो कि ख़त्म हो चुका है। भारतीय जारहियत को का जवाब देने के लिए इस वक्त तमाम फोर्सेस इजलास में शरीक थी। तमाम फोर्सेस के चीफ्स इस वक्त मौजूद थे और साथ ही साथ अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत भी मौजूद थी इस इजलास के अंदर। अहम इजलास तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि जो भारत की जानिब से दरअंदाजी की गई है, भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया था। और इस इजलास की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस वक्त भारत को जवाब किस तरह से दिया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किन किन जगहों पर यह अटैक किया जा सकता है और भारत को जवाब देने के लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है, इन तमाम अवामिल पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक साजिद, कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है, क्या इस इजलास में हिकमत अमली तरतीब दी गई है? अगला लाए अमल पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान का क्या होगा? जी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है 2 घंटे तक जारी रहा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और अभी इजलास खत्म हो चुका है। आला अस्करी क़यादत इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन और कमेटी के दीगर अरकान ने जो है इसमें शिरकत की है। और आज के इजलास में एक तो पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वाला दुश्मन किसी भूल में न रहे, ये फोरम की जानब से वाज़ेह पैगाम दिया गया है। और ये बात भी बताई गई कि भारत को दिफाई, सफारती और अवामी सतह पर नाकामी का सामना रहा है और इजलास को भारत के हमलों और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के ऊपर अस्करी हुकाम ने तफसीली जो है वो ब्रीफिंग दी, जिसको कौमी सलामती कमेटी ने सराहा है और पाक फौज की सताइश भी की है। और ये बात बताई गई कि पाकिस्तान ने भारत के हमलों का फौरी जवाब देते हुए भारतीय फौजी तरतीबात को निशाना बनाया। 5 तैयारे से गिराए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर इनका तबाह कर दिया गया और उसके साथ साथ शुरा ने भारत को हर किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने का अज़म का इजहार किया है। और आज के इजलास के फैसलों की तफसीलात से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है आपसे थोड़ी देर बाद कौम से खिताब करेंगे और इस हवाले से फैसलों के जो है वो आगाह करेंगे। लेकिन ये चीज़ कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह की है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है और इस हवाले से पाकिस्तान अपने तमाम तरह ऑप्शन जो है उसको ज़ेर गौर लाएगा और इस हवाले से फैसले कर लिए गए हैं, जिनका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म की जानब से कौम से खिताब में किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। सदीक साजिद इस हवाले से भी बताएगा क्योंकि आबी जारहियत जो भारत की जानिब से की जा रही है और जो कि 26 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की लाइफलाइन भी है, ये मामला भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ज़ेर गौर लाया गया होगा। क्या मुतवक्के है इसके ऊपर फैसला, क्या अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर जाया जाएगा इस मामले को लेकर, या फिर इसका भी जवाब, आबी जारहियत का जवाब भी पाक फौज अपनी ज़बान में अब देगी? जी, भारत ने जो नीलम झेलम मनसूबे को आज नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, इससे मुतल्लिक भी कौमी सलामती कमेटी को आगाह किया गया है और सलामती कमेटी ने आबी ज़खायर को नुकसान पहुँचाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया है और इस मामले को भी आलमी सतह पर उठाया जाएगा। और इस हवाले से ये भी फैसला किया गया कि इस किस्म की जो आबी जारहियत है, इसका पाकिस्तान की जो फौज है वो भरपूर और मौसर जो है वो जवाब देगी। जी बिल्कुल ठीक है। आबी जारहियत को जंग तस्वुर किया जाएगा, ये पहले से ही इंदिया दे दिया गया था, बावर करवा दिया गया था भारत को, लेकिन इसके बावजूद भारत का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया जाना और फिर बार बार पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाना और उसको दहशतगर्दी से मंसूब किया जाना और कहा जाना कि वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद थे, इसलिए पाकिस्तान के उन जगहों को अटैक किया गया है, निशाना बनाया गया है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सदीक साजिद, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।